हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में मैं किन किन वजह से कि कौन कौन से ऐसे रीज़न थे कि मैं फ़ेल हुई। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में बात करूँगी कि मैं यूपीएससी 2025 में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्यों फ़ेल हुई, क्यों नहीं मेरा पेपर कट ऑफ क्लियर कर पाया। तो सबसे पहले ये चीज़ कि मैं कुछ भी पढ़ती थी, बुक्स से हो या वीडियोस से हो, तो मैं पढ़ती थी, फिर उसके बाद से अपना नोट्स बनाया करती थी। नोट्स बनाने के बाद मैं उसको क्या करती थी कि नोट्स बनाने के बाद एक दिन पढ़ा, चलो वो दिमाग में है, वो याद रहता था। उसके बाद से मैंने उसका रिवीजन बहुत कम किया। उसके बाद से रिवीजन बहुत कम हुआ। फिर जैसे जैसे मतलब मैं ये सोचती थी कि सब कुछ 100% ही ख़त्म करना है, जो भी सिलेबस है मैं ये सोचती थी कि 100% ख़त्म करना है। फिर मैंने टॉपर्स के वीडियो देखे तो टॉपर्स ने बताया कि यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में इतना बड़ा है, वो तो लिखा सिर्फ छोटा है, छोटे फॉर्म में, लेकिन उसको अगर पढ़ना चाहो तो ऐसा लगेगा कि ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं। तो मैं यही करती थी कि मैं सोचती थी पहले 100% कंप्लीट हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट आ जाए, फिर मैं धीरे धीरे सबका बस रिवीजन करूँगी। तो मेरी पहली गलती यही थी कि मैंने रिवीजन बहुत कम किया, मतलब साथ साथ रिवीजन नहीं किया, बस पढ़ के उसी दिन रिवाइज करके फिर अब ये छोड़ देती थी कि अब एग्ज़ाम पहले रिवाइज कर लूँगी। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे मान लो अगर सिलेबस 80% भी अगर ख़त्म हो गया है या 60% भी सिलेबस ख़त्म हो गया है, तो हमें मतलब जो सब्जेक्ट 60% ख़त्म हो गया उसके हमें प्रीवियस ईयर या कहीं का भी जो टेस्ट सीरीज होता है उस पर शिफ्ट कर जाना चाहिए। अगर मार्केट में टेस्ट सीरीज उस ईयर का आ गया हो तो उसको करना चाहिए, या पहले के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं तो उनको करना चाहिए। जबकि आजकल यूट्यूब पे और गूगल पे भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर फ्री में बड़े बड़े कोचिंग्स के भी सारे टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो मैंने ये गलती की कि मैंने टेस्ट सीरीज एकदम लास्ट में लिया, वो भी मैं अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाई एक ही बार की। और टेस्ट सीरीज को एक मतलब कि 60% सिलेबस होने के बाद कम से कम 7-8 महीने पहले से टेस्ट सीरीज को लगाना चाहिए, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया। और वो भी मैंने जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया तो जैसे मैं टेस्ट सीरीज करती थी और उसमें से कुछ हमें नहीं आ रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके पीछे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए होते थे, तो मैं क्या करती थी, मैं एक्सप्लेनेशन को अच्छे से नहीं पढ़ती थी। मैं एक्सप्लेनेशन की जगह जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका आंसर क्या है मैं वो याद करती थी। वो मैं याद कर लेती थी कि हाँ अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका ऑप्शन ये होगा, जबकि उसका हमें एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए ताकि अगर उसे घुमा के भी कोई क्वेश्चन आए सेम तो हम वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकें। तो मेरी गलती सेकंड यही थी कि मैंने टेस्ट सीरीज को सीरियसली नहीं लिया, बहुत कम टेस्ट सीरीज लगाए और टेस्ट सीरीज को भी अच्छे से एनालिसिस करके कहाँ पे क्या गलती हो रहा है उस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तीसरी चीज़ ये थी कि जब भी मैं पढ़ती थी या कुछ याद करती थी, जितने पेपर जितना ही पास आता जा रहा था, मेरे माइंड में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा था कि मुझे लगता था कि होगा या नहीं होगा, जबकि ये नहीं सोचना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा सोचती थी और ज़्यादा सोचने से ये होता है कि इंसान पढ़ा हुआ भी भूल जाता है और नेगेटिव साइड में जाने लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी होगा या नहीं होगा, और प्रेशर भी बहुत होता है फैमिली की, मतलब फैमिली तो हमेशा सपोर्ट ही करेगी, लेकिन हमारे मन में ऐसा होता है कि अगर नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत चलती थी। तो मैं जब भी कुछ याद भी करने जाती थी तो 10 मिनट याद किया फिर 5 मिनट ये सब दिमाग में सब चलने लगता था।
तो मेरी ये भी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और चौथी चीज़ ये थी कि जब मैं पेपर देने गई उसके एक दिन पहले, उसके मतलब जो प्रीलिम्स पेपर इस बार मैंने दिया, तो पेपर के पहले सिर्फ वो चीज़ जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का नोट्स बनाया होता है, वो हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट वाइज 2 दिन से ऐसे रिवाइज कर रही थी। इतनी मोटी मोटी जो भी मैंने कॉपी बनाई थी सारे सब्जेक्ट के, वो मैं पढ़ रही थी, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमें अच्छे से क्लियर नहीं है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहिए। तो मैं ये नहीं करी थी। मेरी एक और गलती ये भी थी कि मैं फुल लेंथ टेस्ट बहुत नहीं लगाई थी, मैंने बस एक ही लगाया था। जबकि फुल लेंथ टेस्ट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले या ना मिले, लेकिन हमें क्वेश्चन करने की आदत बनती है, टाइम कम लगे, ये भी इसका हमें फ़ायदा होता है कि ऐसे करने से हमारी स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन करने की। तो वो मैंने बहुत कम किया। तो जब मैं एग्ज़ाम में गई तो 1 घंटे हो गए थे। 1 घंटे में मैंने 6 मतलब कि 8-9 क्वेश्चन ही किए थे जहाँ तक मुझे याद है। बाकी 2 घंटे में मैंने 30-20 क्वेश्चन ऐसे कुछ किए थे। तो ये भी मेरी गलती थी कि मैंने टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाया, बस एक ही लगाया, जबकि बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए। एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले ही टेस्ट सीरीज़ को एकदम सीरियस ले लेना चाहिए, और इस एग्ज़ाम के 1 महीने पहले फुल लेंथ कम से कम 10 टेस्ट तो लगा ही लेने चाहिए। बाकी जो सेक्शन वाइज टेस्ट होता है वो तो पहले से हमें करते रहना चाहिए, जो कि मैंने गलती किया था। आप लोग ऐसा मत करना। तो यही सब प्रॉब्लम्स है यही रीज़न्स है जिससे कि मेरा सिलेक्शन नहीं क्या हुआ, कट ऑफ ही उतना नहीं आया, मार्क्स ही मेरे उतने नहीं बने। जबकि पेपर टू मेरा क्वालिफाई हो गया था। पेपर 2 सही था क्योंकि वो मैथ मुझे थोड़ा बहुत क्या, मैथ से मैंने पढ़ाई की है तो मैथ मुझे आती है, तो मैथ वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला सेक्शन मैंने किया था। बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन भी ज़्यादा इजी नहीं था, वो भी थोड़ा टफ था, तो उसमें का मैंने बस 1-2 किया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई, पेपर मिला, जैसे मेरा सेट ए था, जैसे मैंने अपना सेट खोला, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का ही सेक्शन देखा, और इकोनॉमिक्स का सेक्शन देख के, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन वगैरह देख के वैसे भी मूड ख़राब हो गया। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखा, उसमें एक तो उसी टाइम इस बार के जो पेपर में था चेंजेज किए थे कि ऑप्शन दे दिया था, और मतलब कि 3-3 पहले तो 2-2 स्टेटमेंट वाले, 3-3 4-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए थे। ऊपर से जो उसका ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में भी ऐसा नहीं पूछा था, ऑप्शंस में भी ऐसे घुमा के पूछा था कि फर्स्ट सेकंड का एक्सप्लेन कर रहा है, या सेकंड थर्ड का कर रहा है, या थर्ड तीनों का कर रहा है, ऐसे पूछा था घुमा के कि आंसर आते हुए भी गलत हो जा रहा था। तो ये भी चीज़ थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह करने से, थोड़ा सा इससे टेस्ट सीरीज करने से थोड़ा हेल्प मिलती है। टेस्ट सीरीज के मार्क्स को बस सीरियस नहीं लेना चाहिए, बाकी टेस्ट सीरीज 2 चीज़ों के लिए यूज करना चाहिए। पहला कि हमारी स्पीड इससे इंक्रीज होती है, दूसरा कि हमें ये पता चल रहा है कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक है और कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, तो वो उससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो इन 2 चीज़ों को हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इससे रिलेट कर सकते हैं। खासकर यूपीएससी वाले जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए। उनको इस वीडियो के माध्यम से हमारी गलतियों से कम सीख लेना चाहिए कि उनको एग्ज़ाम पहले क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, तो उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप लोगों में से कोई भी अभी हमारे चैनल पर नया है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। इस चैनल पर मैं यूपीएससी, यूपी, पीसीएस से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँगी, क्योंकि मैं यूपीएससी, यूपी, पीसीएस की ही प्रिपरेशन करती हूँ। और इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी इससे रिलेटेड बनाए हैं, जो आप
जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।